हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र पूंजी पथरा तराईमाल बंजारी माता स्थित सिंघल इंटरप्राइजेस कंपनी सा पावर जनरेशन की पर्यावरणीय जन सुनवाई दिनांक 28 जुलाई 2021 को नियम विरुद्ध ढंग से संपन्न हुई। इस अनैतिक जन सुनवाई को संपन्न कराने में जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही। पहले तो सिंघल कंपनी की जन सुनवाई रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड में बंजारी मंदिर धाम स्थल पर दिनांक 28 जुलाई 2021 समय 11:30 बजे पर चालू की गई और जो बिना पूर्व सूचना किए लगभग 1:30 बजे दोपहर को खत्म कर दी गई। यह सब कुछ पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर हुआ ताकि यहां उपस्थित प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण लोग अपनी बात अपने क्षेत्र में ही रही पर्यावरणीय समस्याओं के अलावा आने वाले समय में वहां के हालातों को लेकर कुछ कह ना पाएं। जिला प्रशासन की उक्त कार्रवाई से दूर दराज से यहां आए उद्योग प्रभावित सैकड़ों ग्रामीण अपनी बात को प्रशासन और उद्योग प्रबंधन के सामने नहीं रख पाए और सामाजिक पर्यावरणीय प्रेमी कार्यकर्ता उक्त फर्जी जन सुनवाई का विरोध में लिखित शिकायत कंपनी के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी को देने आए। उनका आवेदन को जन सुनवाई खत्म कर वापस लौट रहे अधिकारियों ने रोड पर ही आवेदन लिया और रायगढ़ अंचल के सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने इस जन सुनवाई को रायगढ़ जिले में अब तक का इस तरह पहली जन सुनवाई संपन्न बताया, जो बहुत ही घृणित और अवैधानिक जन सुनवाई है। राजेश त्रिपाठी का कहना है कि अब वो केंद्र और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि आज जिला प्रशासन के द्वारा नियम के विरुद्ध संपन्न कराई गई उक्त जन सुनवाई को निरस्त करें और यहां प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना था और शासन प्रशासन उनको पर्याप्त समय देते ताकि वह अपने क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्या को विस्तार से बता सकते और आने वाले समय में क्या परेशानी हो सकती है उसको शासन प्रशासन को अवगत करा सकते। इस पर्यावरण जन सुनवाई का विरोध करने पहुंचे रायगढ़ जिले में जल जंगल जमीन और पर्यावरण बचाओ आंदोलन चला रहे गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के राजेश सिंह मरकाम ने कहा, पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके और कॉपी पेस्ट EIA रिपोर्ट के आधार पर यह लोक जन सुनवाई कराया जा रहा था, परंतु आज समय पूर्व यह जन सुनवाई समाप्त कर एक बार फिर से पीठासीन अधिकारी द्वारा गैर संवैधानिक कार्य करते हुए अपनी बात रखने आए लोगों को संविधान के अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार का हनन बताया। मेरा नाम राजेश सिंह मरकाम है और आज मैं तमनार से हूँ। आज हम जन सुनवाई में अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये जन सुनवाई जो अपने समय पर शुरू हुई थी 11 बजे और जैसे ही 1 बजा है उसके बाद यह जन सुनवाई समापन कर दी गई है। हमने अपनी बात नहीं रख पाए। लगभग कितना बजे बंद कर दी गई है? लगभग 1 बजे के आसपास बंद कर दिया गया है और देखिए हमारे पीछे बहुत सारे लोग अभी हैं और प्रांगण में भी बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। वो अभी अपना सब वापस जा रहे हैं। हमारे आवेदन को रास्ते में ही अधिकारियों के द्वारा रिसीव किया गया है और चूँकि मैं ये कहना चाहूँगा वही तो पहले से ही गैर संवैधानिक तरीके से यह जन सुनवाई हो रहा था और अब फिर से एक और गैर संवैधानिक अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19 से जो हमको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है उसका हनन किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और हमें अपनी बात नहीं रखने दी गई है और समय पूर्व यह जन सुनवाई समापन करके सरकार फिर से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से अपने जो चरित्र है उसको लोगों के बीच में यहाँ पर रखा है और हम चाहते हैं कि हमारी बात रखी जानी चाहिए थी, लेकिन हम अपनी बात यहाँ पर नहीं रख पाए। रास्ते में हमारी आवेदन को रिसीव किया गया है। और वही रायगढ़ निवासी और पर्यावरण प्रेमी बजरंग अग्रवाल ने आज संपन्न हुई सिंघल इंटरप्राइजेस इस्पात की अवैध जन सुनवाई को जिले की तमाम औद्योगिक जन सुनवाइयों के इतिहास में काला दिन बताया। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि सिंघल इस्पात की गैर कानूनी जन सुनवाई को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। आज एक काला दिन है पूरे हिंदुस्तान में। पहली बार ऐसे हुआ है कि 11 बजे जन सुनवाई होकर 11:30 बजे समाप्त कर दी गई है। इस देश में कानून आम जनता के लिए बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आज हम बंजारी मंदिर के पास सिंगल इंटरप्राइजेस की जन सुनवाई में आए हैं उसका विरोध करने के लिए। और ये काला दिन
हमको आज देखने को मिल रहा है। यहाँ से डंडा डेरा सब कुछ उठ चुका है। तो क्या जरूरत था ये नाटक करने का? कागजों पे ही पहले ही सिंगल इंटरप्राइजेस को दे देते आदेश फैक्ट्री का विस्तारीकरण के लिए। क्यों लाखों रुपए खर्च किया गया? क्यों सारे सरकारी कर्मचारियों को बुला करके उनका ड्यूटी का समय खराब करवा करके शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इसकी जांच ईडी से और सीबीआई से होनी चाहिए। और इस उद्योग को तो ये जो लग रखा है, इसको यहाँ से तत्काल इसमें तालाबंदी होनी चाहिए। मैं बजरंग अग्रवाल रायगढ़ से पर्यावरण मित्र। आज 28 जुलाई 2021 को सिंघल कंपनी की रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के तरईमाल के बंजारी मंदिर के पास जन सुनवाई हो रही थी। ये जन सुनवाई जिला प्रशासन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा 11 बजे ये जन सुनवाई चालू की गई और अभी जैसे 1:30 बज रहे हैं, जो कि करीब 1 घंटे पहले पीठासीन अधिकारी ने पूरी जन सुनवाई की प्रक्रिया का समापन कर दिया। और समापन करने के बाद लगभग यहाँ से पूरा स्टाफ चला गया, जो कि हजारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो इस मंदिर प्रांगण के अंदर अपनी बात कहने के लिए आए हुए थे। और उनकी बात को न सुनते हुए जिला प्रशासन ने जन सुनवाई का समापन करते हुए और यहाँ से अपना जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को लेकर चले गए। जब हमने अपनी बात रास्ते में वो मिले और हमने उनसे पूछा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि समापन कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि जो हमने आवेदन लेके यहाँ आए हैं, उस आवेदन की उन्होंने हमको रास्ते में पावती दी। और जब पूछा गया कि आप जन सुनवाई एक जो निर्धारित समय सीमा है जिसमें आसपास के जो प्रभावित एरिया के लोग हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि ये एक तरीके से लोग अपनी बात न रख सकें, इन चीज़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस जन सुनवाई की प्रक्रिया में लोगों का जो अपनी बात रखने का जो अधिकार था, जो हक था, उस हक को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को संज्ञान लेते हुए इस पूरी जन सुनवाई प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करें, जिससे लोग, जो प्रभावित एरिया के लोग हैं, वो अपनी बात को कह सकें। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अपनी बात कहने वाले जो लोग हैं वो अब तक काफ़ी लोगों ने अपनी बातों को, इनमें से कोई भी बात अपनी नहीं कह पाया। और ये एक तरीके से लोगों को इस जन सुनवाई प्रक्रिया में न बोलने देने का एक तरीके का ये प्रक्रिया का काम किया गया है।